जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। देखो, आज स्टार्ट करते हैं वीडियो एक कोटेशन के साथ। ये कोटेशन है आपका दोस्तों। कोटेशन ये है कि योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस। क्या है? आपके पेरेंट्स आपकी सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। आप उतनी मेहनत के साथ आगे बढ़िए जितने की आपकी मेहनत शोर मचा दे दोस्तों। ठीक है। योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस, सो गो विद दैट, वर्क हार्ड। गो विद दैट, वर्क हार्ड। आप वर्क हार्ड इतना कीजिए कि आपको वो जो आप चाहते हैं वो मिल जाए दोस्तों। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इससे कोटेशन के साथ आगे का वीडियो आपका। देखो, बाकी के चैप्टर हम कर चुके थे। अब ये आगे का नेक्स्ट चैप्टर है आपका चट्टान या सेल या मृदा, यानी कि रॉक्स एंड सॉइल एंड उसके बारे में दोस्तों। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके सारे एग्जाम्स में, चाहे वो RO ARO है, चाहे आपका उत्तर प्रदेश PCS है, चाहे आपका उत्तराखंड PCS है, ठीक है, चाहे आपका BPSC है, चाहे आपका MP PCS, इवन हर एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो मिस मत कीजिएगा। अगर आप मिस करेंगे तो आप यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में मिस कर देंगे दोस्तों। ठीक है। तो बने रहेगा, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। ये क्वेश्चन है, हमेशा से आता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा, इनको आप क्रोनोलॉजी में लगाइए दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आप यहाँ से इजीली हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर कि धारवाड़ और सेल तंत्र की कहानी है कि भारत में अधिकांश लोहा तथा अलोहा, यानी कि जो आयरन है और जो आयरन नहीं है, अलोह खनिज निम्नलिखित किस शिलाक्रमों में पाए जाते हैं या किस शिलाक्रम में संबंधित है? यह आपके धारवाड़ क्रम में दोस्तों। किसमें? धारवाड़ क्रम में आपके लोहो और अलोह खनिज जो मिनरल्स हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। जैसे कि बात करें, सोना है, मैंगनीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, ये सब क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं दोस्तों। वहीं गोंडवाना की क्रम की सेलों में कोयले की प्राप्ति होती है। किसकी? कोयले की प्राप्ति आपकी गोंडवाना की सेलों में होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल में, किस क्रम में पाए जाते हैं? देखो, धारवाड़ क्रम में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सेम है, खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम को। गोंडवाना में आपका क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र है। देखो, धारवाड़। क्या है? धारवाड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक मतलब लोह और अलोह की बात हो रही है, तो यह धारवाड़ समूह दोस्तों। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित सेल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क प्रमुख जवाब पाया जाता है? लौह अयस्क का। जैसा कि आपने देखा, धारवाड़ तंत्र। देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी धारवाड़ तंत्र देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सही है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी है, यानी कि धारवाड़ तंत्र में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं? परतदार, रूपांतरित, आग्नेय या बहिर्वर्ती चट्टानें। तो देखो, धारवाड़ तंत्र में दोस्तों परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ परतदार चट्टानें हैं जिसका निर्माण आर्कियन नीस और शिष्ट सेलों के अनाच्छादन से प्राप्त अवसादों द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? जो नीस और शिष्ट हैं उनकी सेलों के अनाच्छादन से प्राप्त अवसादों के द्वारा, जिनका अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है दोस्तों। ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें परतदार चट्टानें हैं और उनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है। और धात्विक खनिज जो होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिजों की सबसे ज़्यादा प्रमुखता किसमें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं कोडप्पा क्रम की चट्टानों पे। कोडप्पा चट्टानों की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कोडप्पा में नहीं मिलता है? देखो, जैसा कि हम बात कर चुके, गोंडवाना में कोयला पाया जाता है और धारवाड़ में लोह अलोह। तो कोयला जो है कहाँ नहीं पाया जाता? कोडप्पा में नहीं पाया जाता। बाकी की कोडप्पा क्रम की चट्टानों में दोस्तों लोहा पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, कॉपर यानी कि तांबा पाया जाता है। कोडप्पा चट्टानों में कोयला सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। अच्छा, जीवाश्म वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर कोयले की संतुति होती है, कोयला पाया जाता है। कोयले जो है परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, जहाँ जीवाश्म के पाए जाने की क्या होती है? मौजूदगी होती है दोस्तों।
जैसे कि धारवाड़ में देखा वहाँ भी जीवाश्म नहीं है, कोडप्पा में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो कोयडा जो है कोडप्पा क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य शैलों में, जो विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, जो विंध्य क्रम की शैलें हैं दोस्तों उनमें चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना का पत्थर। विंध्य शैलें जो है आपकी चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। ये शैलें कोडप्पा क्रम के बाद निर्मित हुई। क्वेश्चन आ जाए कि ये शैलें, विंध्य शैलें कब हुई? तो ये पहले आर्कियन, आर्कियन के बाद कौन सी हुई? धारवाड़, धारवाड़ के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद कोडप्पा, ADV के, और लास्ट 1 मिनट, पहले हुई आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर विंध्यन, फिर कोडप्पा, उसके बाद गोंडवाना। ठीक है, तो विंध्यन शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, विंध्याचल क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण ये वृंद क्रम के नाम से विख्यात हैं। बिहार में सासाराम से पश्चिम के अरावली तक, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ के चित्तौड़गढ़ तक लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यहाँ पर बालू पत्थर, सैल एवं चूना पत्थर की प्रधानता होती है दोस्तों। किसमें? विंध्य क्रम की चट्टानों में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता भारत की धारवाड़ चट्टानों की नहीं है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता आप देख चुके हैं कि ये अत्यंत रूपांतरित हैं, बहुत ज़्यादा रूपांतरित मेटामॉर्फिक कंडीशन में रहती हैं। ये अनुप्रस्थ परतों के रूप में नहीं पाई जाती। किसमें? अनुप्रस्थ परतों के रूप में ये नहीं पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। यही गलत हो गया, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है दोस्तों। क्या है? जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक और अधात्विक खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी है। अगर देखा जाए तो आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी और उनका क्या हुआ? उनका अपर्दन हुआ, अपर्दन और निक्षेपण हुआ, यानी कि उनके क्या हुआ? अपर्दन के बाद डिपोजिशन हुआ, नहीं निक्षेपण हुआ, तब बनी आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें दोस्तों। ठीक है, तो आर्कियन के बाद क्या आई? धारवाड़ क्रम की चट्टानें आ गई। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, जिनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस क्रम की चट्टानों का जो उत्पत्ति है कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, बेल्लारी और शिमोगा जिले में हुई है। अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कर्नाटक का इलाका है, वहाँ की धारवाड़, बेल्लारी एवं शिमोगा जिले में ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं गोंडवाना तंत्र पर। क्या है दोस्तों? गोंडवाना तंत्र की बात करते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों के लिए मुख्य सोर्स है? यह है गोंडवाना तंत्र। गोंडवाना तंत्र जो है क्या है? कोयला निक्षेपों का मुख्य सोर्स है। और गोंडवाना युगीन शैलों में 98% कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जो मुख्यतः कैसा है? बिटुमिनस प्रकार के हैं। इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक काल तक, यानी कि ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं। कैसी हैं दोस्तों? ये परतदार चट्टानें हैं तथा इनमें मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के भी अवशेष पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, रेंगने वाले जीव हैं, तो इन चट्टानों में रेंगने वाले जीव हैं और मछलियाँ भी पाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया गोंडवाना तंत्र, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना शैल जो है समूह भारत का लगभग 95% का कोयला प्रदान करता है। ऊपर देखा हमने, बात सही है कि 98% कोयला करीब गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अधिकांश लोह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह में संबंधित है। बात सही है। अब गोंडवाना शैल में 95% कोयला इसलिए पाया जाता है क्या कि धारवाड़ में लोह और अलोह पाया जाता है? नहीं। यहाँ आप जब भी एसेशन ओरिजिन का क्वेश्चन करते हैं तो वाही लगा सकती है। क्यों? कि क्या कथन जो है कारण को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों ऐसा हुआ है। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपका ए आर सही है और आर आई का एक्सप्लेनेशन है। बट यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट ये मिटा देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस सेल संबंधी को रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये गोंडवाना हो गया। आप देख सकते हो अधिक मात्रा में कोयला है गोंडवाना में। सेम, किस सेल समूह में जीवाश्म में सर्वाधिक है, ये गोंडवाना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है आपका 16, निम्नलिखित सेल तंत्रों में कौन कोयला निक्षेप यानी कि डिपोजिट है, ये भी गोंडवाना तंत्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित सेल क्रम से कौन भारत का 90%, ये गोंडवाना क्रम हो गया।
ये भी गोंडवाना क्रम होगा, सॉरी गाइस। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, फिर कि जो सबसे नई है इनमें से। बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, सबसे पहले आर्कियन, एक मिनट, सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारबाड़, आर्कियन, एक मिनट, आर्कियन के निक्षेपण और डिपोजिशन से, अपर्दन और डिपोजिशन से बनी धारबाड़, उसके बाद आई विंध्यन, इसके अपर्दन से विंध्यन, उसके बाद आई कोडप्पा, कोडप्पा क्रम की चट्टान है, उसके बाद लास्ट में बने आपकी गोंडवाना। ठीक है, तो ए आर्कियन, डी धारबाड़, वी विंध्यन और के कोडप्पा और जी आपकी गोंडवाना क्रम की। तो सबसे नवीनतम जो चट्टान है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टान है। सो डी इज़ द राइट आंसर। क्या है? डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं भारत में नवीनतम है। भारत की चट्टानी प्रणाली की बात करें तो आर्कियन, धारबाड़, कोडप्पा, उसके बाद आ गया विंध्यन और गोंडवाना, उसके बाद दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वार्टरली। ये सब क्या है? इनका प्रकार है, इनका टाइप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, कौन सा ऐसा है? यह मालवा पठार। मालवा पठार जो है सबसे ज़्यादा मृदा अपरदित है। क्यों? भारत में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है जिसमें चंबल नदी का उत्कात क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि चंबल नदी का बेड इलाका पाया जाता है, यहाँ पर बेड रूट्स पाए जाते हैं, इसलिए मालवा पठार को चंबल नदी का बाह्य क्षेत्र अवनलका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण ये सबसे ज़्यादा मृदा अपरदित क्षेत्र है। क्योंकि चंबल नदी की जो बाह्य क्षेत्र है वो अवनलका अपरदन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है दोस्तों। कौन सा? चंबल नदी का बाह्य क्षेत्र के कारण दोस्तों ये अवनलका अपरदन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट जलोढ़ मृदा पर, इसी का पार्ट है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? दैट इज कॉल्ड जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर देखा जाए तो नंबर 1 पर है जलोढ़ मृदा। नंबर 1 पर जलोढ़, इसका विस्तार है करीब 43%। उसके बाद जलोढ़ मृदा के बाद आती है लाल मृदा, ये नंबर 2 पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है? लाल मृदा। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट, उनके निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तभी हम डीएपी और यूरिया का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर देखा होगा किसान यूरिया, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, और डीएपी का डाई अमोनियम फास्फेट पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पोटास और चूना तो होता है, बट इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। भारत में अगर देखा जाए उत्तर का मैदान, उसके बाद ब्रह्मपुत्र गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जलोढ़ मिट्टियों के निक्षेपण से बने हैं। इस मिट्टी में गेहूँ, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसको हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर, बांगर कहते हैं। और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा में काउंट होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल देखा जलोढ़ मृदा, ऊपर देखा था 43% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। जो बांगर मिट्टी है वो कहाँ है? बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। बांगर मिट्टी ऐसी मिट्टी है दोस्तों जहाँ बाढ़ के समय जल नहीं पहुँच पाता। क्या है? बाढ़ के समय जल नहीं पहुँच पाता, अर्थात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ऊपरी भाग पर निक्षेपित मिट्टियाँ जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काली मिट्टी दोस्तों। क्या है? काली मिट्टी के संदर्भ में इन्हें रेगुर या रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। बात सही है, काली मिट्टी की। और इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता होती है दोस्तों। बात दोनों सही है। सो सी इज़ द राइट आंसर। काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगुड़ के नाम से जाना जाता है और यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सब मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। किसमें? काली मिट्टी में दोस्तों। ठीक है, और यहाँ काफ़ी तथ्य है। इस मृदा में पोटास की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की कमी इसमें भी होती है। किसमें? काली मिट्टी में। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरम मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण, किसकी? टिटेनीफेरम मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है और बिना जुताई वाली तथा कपासी मिट्टी भी से कहा जाता है। इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है। किससे? बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है काली मिट्टी का नाम।
निर्माण दोस्तों। इसे परिपक्व मृदाएं तथा इनमें नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है, यानी एक बार गीली हो जाए तो काफ़ी देर में ये सूखती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा से है? जैसा कि रिपीटेड क्वेश्चन, रेगुलर मिट्टी जिसे काली मिट्टी भी बोला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता उच्च होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु इस वाले इलाके में पाई जाती है, तमिलनाडु में नहीं, और बाकी की हिमालय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके नीचे पर्वतीय मिट्टी के नीचे जलोढ़ मिट्टी जो गंगा के मैदान के आसपास है दोस्तों। नेक्स्ट किसी, काली मिट्टी, एक मिनट, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये गलत है। काली मिट्टी में भी जैव तत्व नहीं पाए जाते, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास की कमी होती है, ठीक है, और ह्यूमस यानी कि जैव तत्व की कमी होती है। सो आर गलत हो गया, सी इसका राइट आंसर है, ए सही है पर आर गलत है दोस्तों। ठीक है, आर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक लेती है? जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, काली मृदा जो है दोस्तों क्या होती है, नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर तक नमी को रोक सकती है, इसलिए काली मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक है? जैसा कि आपने ऊपर देखा, रेगुर मिट्टी, दैट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल या इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है कपास की फसल के लिए। रिपीटेड, भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, काली मिट्टी का जो विकास है बेसाल्ट चट्टान पर हुआ, बात सही थी। महाराष्ट्र में फैली हुई है, बात सही है। जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, ऐसा नहीं है। जैविक पदार्थ इसमें पाया जाता है कम मात्रा में, परंतु लोहा भी इसमें पाया जाता है, सुसी गलत होगा। और स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है क्योंकि इसमें क्या है, ये खुद ही इसमें क्या है, दरारें पड़ जाती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, लावा मिट्टी पाई जाती है कहाँ बात है, मालवा पठार में। लावा मिट्टी एक्चुअल में जो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली मिट्टी है दोस्तों, ये कहाँ पे है, मालवा के पठार में। ज्वालामुखी द्वारा लावा से बनी मिट्टी को लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी या काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के मालवा पठार, गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी, लावा मिट्टी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लाल या पीली मिट्टी पे। क्या है, दंड का रण जो क्षेत्र है मुख्यतः पाई जाती है। दंड का जो रण क्षेत्र है वहाँ पे मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दंड के क्षेत्र में लाल और पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। मैं एक बार मिट्टियों का तुम्हें आकार दिखा देता हूँ, एक मिनट होल्ड कर लो। ठीक, देखो मैप है दोस्तों ये, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इंडिया, जैसे आप देख सकते हो, ऊपर फेरस सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल के नीचे है एल्यूवियल सॉइल जिसे जलोढ़ मृदा बोलते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था गंगा मैदान में है, हिमालय के नीचे वाले एरिया में। उसके बाद राजस्थान वाले इलाके में एरिड सॉइल है। उसके बाद सलाइन सॉइल है जो कि लवणीय मृदा है गुजरात वाले इलाके में, राजस्थान के, गुजरात के नॉर्थ ईस्ट में और राजस्थान के वेस्ट साउथ में। उसके बाद ये ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र वाले इलाके में, मालवा पठार में। उसके बाद लैटराइट सॉइल है। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल है दोस्तों, ठीक है, जो इधर उड़ीसा वाले इलाके में है। उसके बाद नीचे पिटी सॉइल है, पिटी सॉइल जो कि तमिलनाडु वाले इलाके में पाई जाती है। ठीक है, तो ये मैप दिखाना था, एक बार पूरा मैप है, आप देख सकते हो दोस्तों। इंडिया हैज़ डाइवर्स लैंडफॉर्म क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यह है दंडकरण क्षेत्र वाली मुख्य। अब देख चुके हो कहाँ कौन सी मिट्टी थी, ब्लैक, कांति की, लैटराइट, जलोढ़ और लाल पीली। जलोढ़ ज़्यादातर हिमालय के नीचे थी जो एल्यूवियल सॉइल है। काली जो महाराष्ट्र वाला, दंडकरण वाला, मालवा वाला, लैटराइट मिट्टी कहाँ थी, तो अब देखते हैं। तो दंडकरण क्षेत्र है, वहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। तो दंडकरण क्षेत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर सर्वाधिक लाल मिट्टी व पीली मिट्टी का विस्तार है। पूछता है कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो दंड का रण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाल और पीली मिट्टी का विस्तार है दोस्तों। ठीक है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब आते हैं लैटराइट। निम्नलिखित में से कौन लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? ठीक है, लैटराइट मिट्टी के बारे में बात करते हैं। यह आर्द्र अयनवर्तीय प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, जहाँ पे आर्द्र मतलब थोड़ा सा वेट एरिया है। बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, इनकी उर्वरता कम होती है, इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डी इज रॉन्ग।
लेटराइट मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता दोस्तों। सो डी इज रॉन्ग आंसर। लेटराइट मृदा का अध्ययन ब्रिटिश भूगोलविद्ता एफ बुकानन द्वारा किया गया। इस मिट्टी का नामकरण लैटिन शब्द लेटर के नाम पर पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब मैं देखता हूँ लेटराइट मिट्टी जो है लाल क्यों होती है, क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति से लाल रंग प्रदान करती है। इन मृदाओं का विकास मुख्यतः पठार के उच्च भागों में हुआ। निम्न भागों की तुलना में ये मृदाएं उच्च भागों में अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फेट, चूने और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है। हालांकि इनकी उर्वरता निम्न है, किंतु उर्वरता के हिसाब से देखा जाए तो इनमें मुख्यतः चावल, कहवा, रागी, गन्ने तथा काजू की खेती की जाती है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में चावल, कहवा, रागी, गन्ने और काजू की खेती की जाती है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे की अतिरेक होने के कारण अनुउर्वर होता जा रहा है? यानी कि लोहे की अतिरेक होने के कारण वो क्या है, उसकी उर्वरता कम होती जा रही है। वो है आपकी लेटराइट मिट्टी दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मिट्टी का अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया, बात सही थी। यह मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशेष मिट्टियाँ, बात सही है। यह लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में संपन्न, ये गलत है, सी इज रॉन्ग। यह सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ, ये सही है, सी रॉन्ग, सी नहीं है दोस्तों। लेटराइट मिट्टियों की प्रधानता है किसमें? मालाबार तटीय प्रदेश में, जो केरला वाला इलाका है, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, असम में लेटराइट मिट्टी विस्तारित है दोस्तों, ठीक है। तो कहाँ पे है? मालाबार तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, असम में लेटराइट मिट्टी मुख्यतः से पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्य तत्वों के हिसाब से कि जलोढ़ मिट्टी और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, कहाँ पाई जाती है? देखो यहाँ देखो ऑप्शन में, जलोढ़ मिट्टी जैसा कि उत्तर प्रदेश में काली, महाराष्ट्र में लेटराइट, केरला में लाल मिट्टी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट इसमें देखो रिपीट क्वेश्चन, जलोढ़ उत्तर प्रदेश में काली, महाराष्ट्र में लाल, आंध्रा में मरसूली, राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट देख सकते हो, ठीक है। यूरिया का लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है। यूरिया का लगातार प्रयोग होने से दोस्तों मृदा अम्लीय बन जाती है। कैसी? अम्लीय, एसिडिक बन जाती है, क्योंकि यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा की प्रकृति एसिडिक हो जाती है। कैसी? एसिडिक, अम्लीय। साथ ही यूरिया जमीन में रिस सड़ जाता है तथा नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोसोमाइन बनाता है, जिससे दूषित पानी पीने से कैंसर और रसोलियाँ हो सकती हैं। और ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आजकल नाइट्रोजन से युक्त खाना खाने पर आपको कैंसर की समस्या बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो अवॉइड कीजिए चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय जैविक कृषि को लेकर, बायोलॉजिकल कृषि को लेकर जैविक खाद डालिए उसमें, ठीक है। क्षारीय मृदा के सुधार में कौन सा कथन सही है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है तब पायलेट का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही सही हैं क्या? दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। क्षारीय मृदा सुधार के लिए जिप्सम या पायलेट का प्रयोग किया जाता है। ये मृदा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र के शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। इन मृदाओं में केस्का क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफ़ेद परत के रूप में जम जाते हैं, आपने देखा होगा। और यह अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर, ऊसर, कर्ल एवं चोपन आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। जो अनुपजाऊ, जहाँ पे उपजाऊ खेती नहीं है, उन्हें रेह, ठीक है, क्या कहते हैं? रेह, कल्लर, ऊसर, कर्ल और चोपन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है गुजरात। सबसे ज़्यादा कौन सा है? गुजरात है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में। क्षेत्र पूछा है तो उत्तर प्रदेश में। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जल धारण क्षमता का घटता क्रम कौन सा है? देखो, सबसे कम मृत्तिका, बाद गालू, सबसे कम मृत्तिका में, उसके बाद गाद, फिर बालू में सबसे कम। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का देखता हुआ तो मृत्तिका, गाद और बालू। स्पष्ट है कि मृत्तिका की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है इन तीनों में, और सबसे कम किसकी है? बालू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद मिट्टी यानी कि ह्यूमस में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? ये होती है कार्बन की। जो खाद मिट्टी यानी ह्यूमस में कार्बन तत्वों की प्रतिशतता परसेंटेज सर्वाधिक पाई जाती है। इनमें कार्बन यानी कि जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक हो सकती है। इन मृदाओं का विकास भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता यानी कि हाई ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ वनस्पतियों की वृद्धि अच्छी है। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। इस मृदाओं का विस्तार उत्तरी भाग उत्तराखंड, दक्षिणी भाग बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, तमिलनाडु में पाया जाता है।
इन मृदाओं को पीट मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? जैसा कि अवनल का अपरदन की बात की थी, ये चंबल घाटी जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है जो सबसे ज़्यादा मृदा से अपरदित है। भारत की चंबल घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित है क्योंकि यहाँ पर गुली इरोजन अवनल का अपरदन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पर बाढ़ के कारण लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि अनउपजाऊ हो चुकी है। अकेले इटावा में ही 48,000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि चंबल एवं यमुना के कछारी भागों के अवनल का अपरदन के कारण ही बंजर हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? जस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय मृदा है उनमें सर्वाधिक कमी किसकी है? जस्ते की। भारतीय मृदाओं में कुछ सूक्ष्म तत्व की कमी है जिसमें प्रमुख तत्व है जस्ता। जस्ता के कारण फसलों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा उसका तेजी से विकास करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ह्यूमस। उदाहरण है, किसका उदाहरण है ह्यूमस? ह्यूमस उदाहरण है आपके जैविक कोलाइड का। किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु आदि करते हैं दोस्तों। तो ह्यूमस उदाहरण है किसका? जैविक कोलाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, जलोढ़ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, रेगुर महाराष्ट्र में, लेटराइट पंजाब में नहीं पाई जाती। लेटराइट केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा वाला के असम वगैरह इलाके में पाई जाती है। लाल और पीली कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पंजाब में नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। याद रखना, पंजाब में जलोढ़ मैदान, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं और वहाँ उनके द्वारा लाए गए निक्षेपण के कारण दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? जलोढ़ मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता होती है, नहीं, गलत है। दूसरा, लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन करती है, ये बात सही है। लेटराइट मिट्टी पोटास एवं जैव मात्राओं की कमी होती है। काली मिट्टी लोहा में विपन्न होती है, नहीं, लोहे में अच्छी होती है। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालित मिट्टी है, यह कथन सही है, जबकि जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म का अभाव होता है। लेटराइट मृदा में पोटास की अधिकता तथा जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है तथा काली मिट्टी में लोहे से संपन्न होती है दोस्तों। नेक्स्ट, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि मिट्टी की यानी कि सी इज द राइट आंसर। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है क्योंकि मृत्तिका में रंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है तथा जो रंध्र के जो आकार है उनका छोटे आकार के पाए जाते हैं। कैसे? छोटे आकार के पाए जाते हैं। कैसे? छोटे आकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूवैज्ञानिक कालक्रम के हिसाब से बताना है कौन सा कब बना। देखो, सबसे पहले बना आपका अरावली, सो ए इज द, सारे गलत हो गए, ये हो गया बी इज द राइट आंसर इस हिसाब से। फिर आपका अरावली के बाद दोस्तों बना पूर्वी घाट। कौन सा बना? पूर्वी। फिर आया दक्कन ट्रैप, फिर बना हिमालय लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा लास्ट में हिमालय बना, तो बी इज द राइट आंसर अरावली। देखो, ऐसे मैं मैप बनाता हूँ, उस हिसाब से आप एक बार जानकारी कर लेना। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, देख लो। ये वाला अरावली सबसे पहले, उसके बाद ये पूर्वी घाट, ये सॉरी ये वाला पूर्वी घाट, एक मिनट, ये पूर्वी घाट, उसके बाद ये वाला पश्चिमी घाट, ठीक है, उसके बाद बना दक्कन ट्रैप ये वाला, उसके बाद ये बना हिमालय। हिमालय सबसे लास्ट और नवीन वल्लित पर्वत है। देखो, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा सारी चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा छील बिलाऊ कर दिया जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपको खुद ही इन्हेंसमेंट, आपका अंदर मजबूती मिलेगी। इन क्वेश्चन के बाद भी आप पढ़ते हो, अपने नोट्स पढ़ते हो, तो आपको और एनहेंसमेंट मिलेगा। एग्जाम्स में इनको बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपकी अपनी एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होगी। एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होगी, एक्यूरेसी ही आपके एग्जाम्स में इस समय मस्ट है। तो आप एग्जाम्स में अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। सो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल, और जय हिंद दोस्तों।